हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान सेकंड पेपर यानी फिजिकल एजुकेशन का जो सेकंड पेपर होता है आपका, उसके बारे में। तो ये पेपर आपका 2018 में हुआ था। तो ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर। लेते हैं हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि whom below the BCG injection is given to the develop immunity। जो आंसर होगा यानी टीबी यानी तपेदिक। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ ए यूनिट फॉर मेजरिंग एनर्जी। आंसर इज कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड अर्थोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज डिजॉल्व इन वाटर। करेक्ट आंसर इज बी, विटामिन बी। जो होते हैं जो बी पानी में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी, सी एंड एच। और ए डी ई के वो है आपके फैट सोल्यूबल, ए ई डी के ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनाटॉमिकल नेम ऑफ थाई बोन। करेक्ट आंसर इज फीमर यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस इन द। आंसर इज बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 7, नेफ्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ। आंसर इज सी यानी किडनी। क्वेश्चन नंबर 8, हाई ब्लड शुगर लेवल इन कंट्रोल्ड बाय। यानी हाई ब्लड शुगर लेवल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आंसर है आपका सी यानी इंसुलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट और वॉलेंट्री मसल्स। यानी ह्यूमन बॉडी में जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उसका कितना परसेंटेज है। करेक्ट आंसर इज 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द एक्टिव साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। करेक्ट आंसर इज सी यानी माइक्रोकांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लार्जेस्ट मसल्स। करेक्ट आंसर इज सी यानी ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एन एथलीट हार्ट। खिलाड़ी का हृदय क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी यानी इट इज़ ए हाइपरट्रोपिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंटेंट ओनली इन द प्रोटीन। आंसर इज डी यानी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, health education is the sum of all those experience in school and elsewhere that's favorably influence habit, attitudes and knowledge related is individual, community and social health. Who define? Answer is WHO, technical committee. Next question number 15, which disease is caused due to deficiency of protein। यानी प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है। आंसर है आपका क्वाशीवॉकर। क्वेश्चन नंबर 16, वाइटल कैपेसिटी मेजर्ड। वाइटल कैपेसिटी किससे मेजर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स का क्या नाम है। नाम है आपका स्पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड मायोलॉजी। डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन कॉज गोइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है। 19, कंपोनेंट विच इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एंड प्ले ए की रोल इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज। आंसर इज सी यानी ATP, एडिसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 20, डिप्थीरिया डिजीज इज रिलेटेड टू द। यानी जो डिप्थीरिया रोग है किससे संबंध है। आंसर है आपका थ्रोट यानी गला या कंठ से। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज सितकारी। जो सितकारी क्या है। सितकारी आपका एक तरह का प्राणायाम है। करेक्ट आंसर इज डी। 22, ऑर्गेनाइज कैंपिंग इन इंडिया इस मॉडल ऑन द। यानी भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है। इसका आंसर है आपका स्थानीय उदाहरण यानी इंडिजीनियस एग्जाम्पल्स। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23, डूइंग थिंग्स, मेकिंग थिंग्स, एक्वायरिंग थिंग्स एंड लर्निंग इंक्लूड्स इन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कैंपिंग यानी शिविर। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी स्टेजेस आर इन योगा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। करेक्ट आंसर इज
बी यानी 8 स्टेज, या बोल सकते हैं 8 लिम्स। अगर यहाँ पूछा होता हाउ मेनी स्टेप्स इन सूर्य नमस्कार, तब होता आपका 12 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे पूछा आपका कि कितने स्टेजेस हैं योगा के, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड के, आपके यहाँ पे 8 है। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट सुटेबल योगा फॉर मेडिटेशन। करेक्ट आंसर इज यानी यहाँ पे आपका भक्ति योगा, और कहीं कहीं आपको राज योगा या कर्म योगा, इसका ये थोड़ा डाउट है इसमें, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू मी या जो भी आंसर आपका आया हुआ है वो आपका यानी भक्ति योगा आंसर होगा डी। 26, भारतीय योगा संस्थान इज सिचुएटेड इन द सिटी, आंसर है आपका डी यानी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 27, सक्सेस ऑफ कैंप डिपेंड्स ऑन द केयरफुल सिलेक्शन, करेक्ट आंसर इज डी यानी लीडर, नायक ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हु सेज, करेक्ट आंसर यानी प्राणियों में संरक्षण वृद्धि विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा था, इसका आंसर है आपका MC डुग्गल। करेक्ट आंसर इज ए। 29, नेशनल पार्क सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द, करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट एजेंसीज, करेक्ट आंसर इज ए। 30, रिक्रिएशन एक्टिविटीज शुड कवर द होल रेंज ऑफ ह्यूमन, करेक्ट आंसर इज डी यानी इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु इज नोन एज फादर ऑफ योगा, आंसर इज डी यानी महर्षि पतंजलि। 32, रिक्रिएशन मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, करेक्ट आंसर इज ये यानी प्रोफेसर GD सौंधी। 33, हु डिक्लेयर रिक्रिएशन इज मैटर ऑफ मोशंस बट नॉट इमोशंस, करेक्ट आंसर इज ए यानी राम से। 34, सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले वाज प्रोड्यूस, करेक्ट आंसर इज हर्बर्ट स्पेंसर यानी डी। नाउ नेक्स्ट 35, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन इज, रिक्रिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए यानी टू एक्वायर लॉस्ट एनर्जी, यानी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट बेस्ट डेवलप थ्रू द योगा आसना, यानी योगा आसन से क्या डेवलप हो सकता है आपका, करेक्ट आंसर इज सी यानी फ्लेक्सिबिलिटी। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कैंप्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, करेक्ट आंसर इज डी यानी कैंप फायर। 38, कम्युनिटी रिक्रिएशन इज स्पॉन्सर्ड बाय, आंसर इज ए यानी विलेज टाउन एंड सिटीज़ फॉर द देयर रेसिडेंट्स। 39, what is the major cause of poor posture in children, करेक्ट आंसर इज ए यानी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, करेक्ट आंसर इज सी यानी रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 41, सुटेबल एग्जाम्पल फॉर हिंज जॉइंट, करेक्ट आंसर इज डी यानी एल्बो जॉइंट्स। नाउ 42, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट आंसर आपका सी यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एंड थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, विच टाइप ऑफ एज फाइंड आउट बाय द एक्सरे, यानी एक्सरे के द्वारा क्या फाइंड आउट किया जाता है। एक्सरे क्या होता है आपका, हड्डियों का एक्सरे करता है, नहीं वो करता है, जिससे क्या होता है कि हड्डी से क्या होता है एनाटॉमिकल एज पता चलता है आपका, करेक्ट आंसर है बी यानी एनाटॉमिकल एज। 44, सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर्स स्पोर्ट्स एज, यानी समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं। करेक्ट आंसर इज सोशियो कल्चरल फिनोमिना डी। 45, द एनाटॉमिकल नेम ऑफ द चेस्ट बोन, करेक्ट आंसर इज सी यानी स्टेरनम को बोलते हैं चेस्ट बोन। 46, द लोअर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ओमेन मेक्स देयर मोमेंट्स,
करेक्ट आंसर इज डी यानी मोर स्टेबल। 47 वाइट मसल्स फाइबर आर बेटर एडॉप्ट टू परफॉर्म, यानी जो वाइट मसल्स फाइबर होता है बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या होता करता है, इसमें आपका आंसर होगा यानी आप फास्ट कंस्ट्रक्शन यानी बी। 48 द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, करेक्ट आंसर इज ए यानी इम्प्रूव जनरल फिटनेस ऑफ पीपुल। 49 हु रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, करेक्ट आंसर इज डी यानी विलियम वुंड। नाउ नेक्स्ट 50 विच लॉ ऑफ लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी सीखने कौन से नियम को संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 विच एज इज डिटेक्टेड थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट, करेक्ट आंसर इज बी यानी मेंटल एज का पता लगा जाता है। 52 विच वन इज द बॉडी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज हंचबैक, हंचबैक किसको कहा जाता है, काइफोसिस को हंचबैक भी कहा जाता है, करेक्ट आंसर इज बी यानी काइफोसिस। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ए कॉज फॉर द ऑकरेंस ऑफ द इन लर्निंग, यानी निम्न में से कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है। आंसर है आपका बी यानी मोनोटोनी। 54 लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड्स डिफाइन, करेक्ट आंसर इज बी क्रो ने दिया था। 55 ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रक्शन ऑफ इफ देयर इज नो चेंज लेंथ ऑफ मसल्स, 55 यानी मसल्स के कंट्रक्शन कोई भी चेंजेस नहीं होता है उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक, करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट 56 द टू whom does the credit for the inventing the two factor theory इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, यानी बुद्धि का द्विकारण सिद्धांत, करेक्ट आंसर इज बी यानी स्पेयरमैन ने। 57 द इनसाइड थ्योरी लर्निंग वॉज परफॉर्मेड बाय द इनसाइड लर्निंग किसने दिया था, करेक्ट आंसर इज सी यानी कोल्हन ने। 58 फादर ऑफ नेचुरलिज्म, करेक्ट आंसर इज बी यानी रूसो। नेक्स्ट 59 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज करेक्ट आंसर इज डी यानी यूज ऑफ ऑल लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड सिचुएशन टू न्यू सिचुएशन। नाउ 60 री इन्फोर्समेंट थ्योरी वॉज ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय, करेक्ट आंसर इज डी यानी स्किनर ने दिया था री इन्फोर्स थ्योरी। 61 द इसेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लाइज इन, करेक्ट आंसर इज सी यानी व्यवसाय के प्रति समर्पण यानी कमिटमेंट टू द प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 62 विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एक्टोमॉर्फ बॉडी बिल्ड, यहाँ पे पूछा कि एक्टोमॉर्फ जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कौन सा नहीं है एक्टोमॉर्फ का, करेक्ट आंसर इज सी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक। 63 when a joints move and increase the angle between the bones at the joints movement is called, correct answer is D यानी extension। 64 achievement motivation related to, correct answer is B यानी aptitude of the person। 65 kinesiology and sports biomechanics are related with one another is following manner, करेक्ट आंसर इज बी यानी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ काइंसोलॉजी, यानी खेल बायोमैकेनिक्स कैंसोलॉजी का विशिष्ट भाग है। नाउ 66 विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इज बिटवीन वेट एंड फलक्रम, करेक्ट आंसर इज सी यानी टाइप 3 लीवर। 67 who considered the three domains suggested by the Bloom and appropriate objective of physical education, इसका जो करेक्ट आंसर है हेराल्ड एम बैरो, करेक्ट आंसर इज ए। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस कल्चरल हेरिटेज,
कल्चरल हेरिटेज इसमें कौन सा है? स्पोर्ट्स का धरोहर बोल सकते हैं, यानी स्पोर्ट्स यानी खेल को। 69 द एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर शॉर्ट पुट, जो एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर शॉर्ट पुट का है वो आपका 34.92 यानी 34.92 डिग्री है आपका। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है आपका 70 मिनिमम वेट ऑफ शॉर्ट पुट फॉर मेन, यानी मेंस में शॉर्ट पुट का वजन कितना है? करेक्ट आंसर इज ए, यानी 7.265 kg यानी 7.265 किलोग्राम। नेक्स्ट 71 हु वाज द इंडियन फ्लैग बीरर इन जकार्ता एशियन गेम्स 2018 क्लोजिंग सेरेमनी? आंसर इज सी यानी रानी रामपाल। 72 हाउ मेनी सिल्वर्स मेडल गॉट इंडियन प्लेयर इन एशियन गेम्स 2018? करेक्ट आंसर इज सी 24। नेक्स्ट टर्म एस इस एसोसिएट, एस शब्द किससे रिलेटेड है, किस गेम से? इसका आंसर आपका टेनिस से। नेक्स्ट है आपका मर्डेका कप किससे रिलेटेड है? मर्डेका कप है आपका, वो है आपका फुटबॉल से। करेक्ट आंसर इज सी यानी फुटबॉल से। नेक्स्ट स्वेथलिंग कप है आपका, करेक्ट आंसर डी यानी टेबल टेनिस से। 76 है आपका ढिंग एक्सप्रेस, निकनेम ये आल्सो नोन है ढिंग एक्सप्रेस। आप करेक्ट आंसर है आपका हिमा दास को बोला जाता है, इनका निकनेम है ढिंग एक्सप्रेस, हिमा दास। नेक्स्ट 77 इंडिया बैग्स विच मेडल इन वोमेंस कबड्डी इन द एशियन गेम्स 2018? करेक्ट आंसर इसी यानी ब्रॉन्ज मिला था वोमेंस कबड्डी टीम को एशियन गेम्स में। 78 ईच रेड इन कबड्डी इज रिस्ट्रिक्टेड टू? करेक्ट आंसर इज बी यानी 30 सेकंड। 79 व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे और लॉन्ग जंप? इसका सही आंसर है आपका 40 मीटर। नेक्स्ट है आपका 80 पेनाल्टी शूट आउट टाइम इन हॉकी? करेक्ट आंसर इसी यानी 8 सेकंड के अंदर पेनाल्टी शूट आउट लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 विच क्रिकेट प्लेयर अवार्डेड पद्म भूषण इन 2018? इसका आंसर है आपका महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट आंसर इज ए। 82 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्लेयर ऑन ऑफेंस इन बास्केटबॉल? आंसर है आपका यानी स्कोर करना। करेक्ट आंसर इज बी स्कोर करना। नेक्स्ट 83 33th ओलंपियाड विल बी हेल्ड एट? करेक्ट आंसर इज सी यानी पेरिस में। नेक्स्ट 84 हु वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अवार्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड? करेक्ट आंसर इज ये यानी प्रोफेसर करण सिंह, यानी शारीरिक शिक्षक पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको फर्स्ट टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला? आंसर आपका प्रोफेसर करण सिंह। 85 whom ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा है कि वो ऐसे व्यक्ति कौन है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तीनों अवार्ड दिए गए हैं, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पुलेला गोपीचंद, यानी यहाँ गोपीचंद पुलेला पहले दे दिया, कोई बात नहीं, आंसर है आपका बी यानी पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट 86 वन डे वंडर्स बुक किसने लिखा है? करेक्ट आंसर इसी यानी सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है। ये आपके इस क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट 87 हु वन द 2018 वोमेन सिंगल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट? करेक्ट आंसर इसी एंजेलिक कार्बर। नेक्स्ट 88 यहाँ पे मैच करना है आपको। टोक्यो ओलंपिक आपका 1964 में हुआ था, मैक्सिको 1968, म्यूनिख 1972, मॉन्ट्रियल 1976 कनाडा में। ठीक है, नहीं करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 89 द फाइनल इवेंट ऑफ डेकाथलॉन इज ऑलवेज? ठीक है, डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? 10 इवेंट होते हैं टोटल, और ये 2 दिन चलता है। जो लास्ट इवेंट होता है आपका 15 मीटर 100 रेस होता है, 1500
1500 मीटर रेस होता है, लास्ट दिन का ये इवेंट होता है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट 90, व्हेन द सॉलिड गोल्ड मेडल वेयर इज लास्ट गिवन इन द ओलंपिक्स। करेक्ट आंसर है आपका 1912 में, यानी ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए थे? 1912 में दिए गए थे। नेक्स्ट 91, फिलोसफर नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, यानी ये बोल सकते हैं आइडियलिज्म के फादर किसको बोलते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, यानी प्लेटो को। नेक्स्ट 92, हु वाज द राइटर ऑफ इलियड एंड ओडिसी। इलियड एंड ओडिसी के राइटर कौन है? करेक्ट आंसर है आपका बी, यानी होमर। नेक्स्ट 93, SNIPES वाज मर्ज विथ साई। करेक्ट आंसर इज बी, यानी 1987। नेक्स्ट 94, फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ LCPE ग्वालियर। इसका जो आंसर है आपका PM जोसेफ। करेक्ट आंसर इज ए। 95, व्हेन वाज MCA फॉर्म। करेक्ट आंसर इज बी, यानी 1920 में बनाया गया था। नेक्स्ट 96, व्हाट वाज द डिडासेलियम फेमस फॉर द एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में डिडासेलियम क्यों फेमस था? इसलिए फेमस क्योंकि वो एक म्यूजिक स्कूल था। करेक्ट आंसर इज ए। 97, राजकुमारी अमृत कौर वाज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द विच गेम। राजकुमारी अमृत कौर एक कोचिंग स्कीम चलाई गई थी जो कि आपका 1953 में स्टार्ट किया गया था, और ये पूछा गया जो राजकुमारी अमृत कौर हैं ये किस गेम से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर इज आपका यहाँ पे टेनिस है, यानी डी। नेक्स्ट, विच पीरियड नोन एज द वैदिक पीरियड एंशिएंट इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज बी, 2500 BC से 600 BC। 99, विच स्टार्टेड टर्नवेरिन मूवमेंट इन जर्मनी। जर्मनी में टर्नवेरिन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? आंसर है आपका बी, यानी लुडविग जॉन ने। 100, हु कंसीव द एशियन मूवमेंट। एशियन मूवमेंट यानी एशियाड आंदोलन कल्पना किसने की थी? यानी एशियन जो गेम्स हुआ वो किसने कल्पना की थी? करेक्ट आंसर आपका प्रोफेसर GD सौंधी, यानी ए। नाउ 101 बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2018 30 सितंबर को हुआ था। अब फिजिकल एजुकेशन सेकंड पेपर है आपका, अपने सब्जेक्ट का पेपर है, राजस्थान का 3rd ग्रेड का। तो बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ ए फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, यानी वृद्धि कालों में किस काल में सबसे अधिक होती है? इसका जो आंसर है आपका इन्फेंसी, यानी करेक्ट आंसर ये इन्फेंसी पीरियड में शैशव काल में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है बालक में। 102, विच इज़ नॉट क्रिस्मर बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन। यहाँ पे नॉट पूछा है कि कौन सा बॉडी क्लासिफिकेशन है, क्रिस्मर का टाइप नहीं है। यहाँ पे आंसर है आपका कोलरिक। आंसर करेक्ट आंसर इसी, यानी कोलरिक। 103, हु वाज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पूछा है, करेक्ट आंसर इज बी, यानी कोलमन ग्रिफिथ हैं आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर। 104, मीनिंग ऑफ साइको। ठीक है, मीनिंग ऑफ साइको करते हैं आपका यहाँ पे साउल, यानी आत्मा। करेक्ट आंसर इज सी। 105, हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ लर्निंग फर्स्ट। लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया था? आंसर आपका थॉर्नडाइक ने। करेक्ट आंसर इज सी। 106, सिगमंड फ्रॉइड इज कंसिडर्ड टू द फादर ऑफ। जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, माने जाते हैं वो मनोविश्लेषण के सिद्धांत के। करेक्ट आंसर इज बी, यानी थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिस। थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड। करेक्ट आंसर इज बी। 107, इन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड्स। करेक्ट आंसर इज ए, यानी एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोगात्मक। 108, साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल अकॉर्डिंग टू। करेक्ट आंसर इज ए, यानी क्रुक्स एंड स्टेन। नेक्स्ट 109, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स, यानी निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। करेक्ट आंसर इज बी, यानी ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग, यानी सीखने में बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग निगेटिव ट्रांसफर लर्निंग कहलाता है। 110,
द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी, करेक्ट आंसर इज बी यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, प्रभावित होता है। 111 द मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इज, करेक्ट आंसर इससे स्पोर्ट्स कंपटीशन के द्वारा ज़्यादा जनसंपर्क हो पाता है। नेक्स्ट 112 पिरामिड टूर्नामेंट इज रिलेटेड, करेक्ट आंसर इसी यानी पिरामिड टूर्नामेंट क्या है यहाँ पे, एक तरह का चैलेंज टूर्नामेंट बोलते हैं उसको, क्योंकि डायरेक्ट इसमें चैलेंज किया जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। 113 द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज बी, करेक्ट आंसर इज ए यानी इम्प्रूविंग लर्निंग सिचुएशन। 114 द मोस्ट आइडियल इंफॉर्मेशन टीचिंग स्किल इज, सर करेक्ट आंसर इज सी यानी सेमी सर्कल। 115 हाउ मेनी बाई विल बी गिवन द लोअर हाफ व्हेन टीम इज 11 नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट में कितनी बाई दी जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ टोटल बाई निकाल लेते हैं। टोटल बाई नेक्स्ट पावर अप टू 11 टीम है, नेक्स्ट पावर अप टू 16 माइनस 11, यहाँ पे आ गया टोटल बाई 5। यहाँ पे पूछा है लोअर हाफ, लोअर हाफ में कितनी बाई दी जाएगी। जो अपर हाफ का फार्मूला था आपका, अपर हाफ का फार्मूला है आपका बाई देने के लिए टोटल नंबर ऑफ बाई माइनस 1/2, और लोअर हाफ का फार्मूला है आपका टोटल नंबर ऑफ बाई प्लस 1/2। टोटल नंबर ऑफ बाई कितना मिला 5 है, प्लस 1/2 यानी 6/2 यानी टोटल 3 बाई। करेक्ट आंसर ये आपको 3 बाई दी जाएगी लोअर हाफ में। नेक्स्ट 116 मास डिस्प्ले एक्टिविटी क्लासेज आर बेटर ऑर्गेनाइज बाय द यूज ऑफ, करेक्ट आंसर इज ए यानी कमांड मेथड द्वारा। नेक्स्ट 117 व्हाट इज द फार्मूला फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचेस इन लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट का जो फार्मूला है करेक्ट आंसर इज डी यानी n ब्रैकेट में n-1/2 यानी डी। 118 इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट आंसर इज बी यानी नेम एंड फ्रेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 119 व्हाट इज द McCloy फार्मूला फॉर पीपल क्लासिफिकेशन, पीपल क्लासिफिकेशन छात्रों को वर्गीकरण हेतु मैक का सूत्र क्या था, इनका सूत्र है आपका ए यानी 20 एज प्लस 6 वेट और प्लस हाइट, करेक्ट आंसर इज ए। 120 ए स्टेटमेंट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक गोल्स अटेन बाय द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर इज सी यानी लेसन प्लान, पाठ योजना। 121 रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सेलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म ऑफ, करेक्ट आंसर इज डी एन स्पीड। 122 फार्ट लेग ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड टू डेवलप, करेक्ट आंसर इज ए यानी एंड्योरेंस। 123 विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ अटैक इन हॉकी, हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है, करेक्ट आंसर इज सी यानी डिले। 124 एम ऑफ ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड का उद्देश्य क्या होता है, आंसर आपका डी यानी टू गेट रिकवरी। लास्ट क्वेश्चंस 125 हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग किसने इन्वेंटेड किया था, आपका है आंसर इज डी यानी मॉर्गन एंड एडम्सन ने सर्किट ट्रेनिंग दिया था। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ आपका यहाँ पे राजस्थान PTI सेकेंड 3rd ग्रेड का पेपर यहाँ पे 2018 का आपके सामने हमने रख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर भी लाएँ तो उसके लिए आप कमेंट करके बताएं हमको। अगर आपने इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें दोस्तों, अपने दोस्तों को भी, तो बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।